आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। तो आइए एक्सरसाइज 16.1 के जो शेष क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स उनको पूरा करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपके पास क्या है, मैं रीड कर लेता हूँ। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का उछाला जाता है, और यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन टॉसिंग ए coin. If the number on the die is even, if the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. कितना अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये देखिए, एक डाई फेंका जाता है, ठीक है। एक डाई को रोल करते हैं तो स्वाभाविक है कि उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं कि यदि उस पे इवन नंबर आए, डाई को आपने रोल किया है, पासा फेंका है, और यदि उस पर सम संख्या है तो सिक्का एक बार उछाला जाता है, ठीक है। यदि उस डाई पर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो आप कॉइन को एक बार टॉस करेंगे, ठीक है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है, यदि ऑड नंबर आ गया, डाई पे ऑड नंबर आ गया, तो आप कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना। यदि इवन नंबर, डाई पर इवन नंबर शो हो रहा है तो आप एक कॉइन को टॉस करेंगे 1 टाइम, और यदि डाई पे ऑड नंबर है तो कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, सिक्के को 2 बार उछालेंगे। इसका प्रतिदर्श समष्टि हमको ज्ञात करना है। तो आइए चलिए, क्वेश्चन बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ मान लेता हूं, ठीक है। वैसे आप जानते हैं, माना चिप को H और पट को T से दर्शाया गया है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, इसी से इनको दिखाते भी हैं। लेट H shows head and T shows tail on a coin, ठीक है। तो परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाएगा। आप देखिए, S इज इक्वल टू, स्वाभाविक बात है डियर स्टूडेंट कि यदि आप एक पासा रोल करते हैं, एक पासे को फेंकते हैं, तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। वो आपसे कह रहे हैं यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, यदि डाई पर ऑड नंबर आ गया, डाई पर ऑड नंबर आया तो एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करेंगे। तो चलो, आपने पासा फेंका, माना 1 आ गया, 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 क्या है, और ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आप पासे को 2 बार टॉस करेंगे। यदि पासे पे 1 आ गया ना, 1 मतलब ऑड नंबर आ गया, यदि डाई पर ऑड नंबर आ गया तो कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, सिक्के को 2 बार उछालेंगे। अब सिक्के को 2 बार उछालने में क्या क्या आ सकता है, हेडेड आ सकता है, या क्या क्या आ सकता है, हेडेड आ सकता है, या क्या क्या आ सकता है, टेल हेड आ सकता है,
ठीक है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ये बातें तो होंगी। 1 जब डाई पे और नंबर आ रहा है तो एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया तो या तो हेड गिरेगा या हेड टेल गिरेगा या टेल हेड गिरेगा या टेल टेल गिरेगा। अब माना 2 आया इवन नंबर, तो जब 2 इवन नंबर आएगा, पासे पहिल का जाता है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, इवन नंबर है, तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, क्वाइन को एक बार ही टॉस करना है। तो 2 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो क्वाइन को टॉस करेंगे, इसके बाद सिक्का उछाला, एक बार उछाला है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 के साथ एच हो सकता है या 2 के साथ टी हो सकता है। अब बात आती है 3 की। 3 फिर क्या है, 3 आपका और नंबर है, विषम संख्या है, तो सिक्के को 2 बार उछालेंगे। अब 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या होगा, एच एच, टी एच, एच टी, टी टी, ये तो होगा। तो 3 के साथ एच एच हो सकता है, ठीक है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, टी टी आ सकता है, ठीक है। यदि पासे पर 4 आता है, डाई पे 4 आता है, तो फिर आपके क्वाइन को टॉस करना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 4 के साथ या तो हेड आएगा या 4 के साथ टेल आएगा उस टाइम, ठीक है। यदि उस डाई पे 5 आया, 5 मतलब 5 आप समझ रहे हैं, 5 आपका और नंबर से मतलब है, विषम संख्या, तो क्वाइन को 2 बार टॉस करेंगे। क्वाइन को 2 बार टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, हेडर आ सकता है, हेटेल आ सकता है, टेलर आ सकता है, टेटेल आ सकता है। तो 5 के साथ एच एच, 5 के साथ एच टी, 5 के साथ टी एच, ठीक है, और 5 के साथ टी टी, 4 घटनाएं हो सकती हैं। और यदि उस डाई पर 6 आया, 6 मीन्स व्हाट 6 रिप्रेजेंट, 6 रिप्रेजेंट इवन नंबर। यदि इवन नंबर आया, सम संख्या आया, तो एक क्वाइन को टॉस करेंगे, तो 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। तो 6H हो सकता है, 6T हो सकता है, ठीक है। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस रूप में इसका सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15, आप देखिए, एक सिक्का उछाला गया, ठीक है, यदि उस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल व 3 काली गेंद रखी गई हैं, एक गेंद निकालते हैं, ठीक है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। ए कॉइन इज टॉस्ड, if it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कहानी हो रही है, एक क्वाइन आपने टॉस किया, ये जो उस पर टेल आया, पट आया, तो एक बॉक्स है जिसमें 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो एक बॉल निकालनी है। यदि आपने क्या किया, क्वाइन को टॉस किया, यदि उस पर टेल आया, पट आया, तो एक बॉक्स जिसमें 2 लाल या 3 काली गेंद रखी हुई गई हैं, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स उसके अंदर हैं, एक बॉल को आप निकालिए, ठीक है। और यदि उस क्वाइन पे जो आपने टॉस किया था हेड आया, तो एक पासा फेंका जाता है, फिर आपने क्या फेंक देना है, यदि उस पे हेड आया, चित आया है, तो पासा फेंकना है, तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं, लेट T shows tail and T shows tail, H shows head, H shows head, R shows red ball and B shows black ball, ठीक है।
हिंदी में आप लिख दीजिए, क्या लिख देंगे? माना टी पट को दर्शा रहा है, एच चित को दर्शा रहा है, आर लाल रंग की बॉल को दिखा रहा है और बी ब्लैक कलर की बॉल को दिखा रहा है। तो अब आप लिखे प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस घटना का सैंपल स्पेस आप किस रूप में बनाएंगे? एस इज इक्वल टू, एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट प्रकट होता है, ए क्वाइन इज टॉस्ड इफ इट शोज ए टेल, यदि क्वाइन पर टेल आ रहा है, माना टेल आ गया, तो अब आपको क्या करना है डियर दोस्तों? टेल आ गया तो एक बॉक्स में जिसमें 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं, एक बॉल निकालनी है। अब एक बॉल निकालने की क्या स्थितियां हो सकती हैं? 2 लाल गेंद हैं, तो पहली लाल गेंद निकली, दूसरी लाल गेंद निकली, निकल सकता है। पहली वाली लाल गेंद हाथ में आ सकती है या दूसरी वाली आ सकती है, या पहली ब्लैक बॉल आ सकती है, दूसरी ब्लैक बॉल आ सकती है, तीसरी ब्लैक बॉल आ सकती है। ये तो हो सकता है क्योंकि उसमें 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल हैं, एक बॉल निकलनी है। तो एक बॉल को आप 5 बॉल है वहाँ, एक बॉल निकालनी है तो 5 टाइप से निकल सकती है, 5 प्रकार से वहाँ से बॉल आ सकती है। ठीक है ना? रेड 1 रेड 2, पहली बॉल R1, दूसरी बॉल R2। R1 किसको दिखा रहा हूँ? रेड बॉल नंबर 1। R2 किसको दिखाऊंगा? रेड बॉल नंबर 2। B1 किसको दिखाऊंगा? ब्लैक बॉल नंबर 1। B2 किसको दिखाऊंगा? ब्लैक बॉल नंबर 2। B3 किसको दिखाऊंगा? ब्लैक बॉल नंबर 3। ठीक हो गया? यदि टेल गिरा, एक बॉल निकालनी है, बॉल में क्या क्या आ सकता है? R1 पहली लाल बॉल, रेड बॉल और 2 हैं, तो R1 और R2 को दिखाते हैं। TR1 या TR2 हो सकता है। माना रेड बॉल नहीं निकले, हाथ में कौन सा है? ब्लैक बॉल आई, तो ब्लैक बॉल कौन सी हो सकती है? B1 हो सकती है। ब्लैक बॉल यहाँ काले रंग की बॉल वहां 3 है, तो B1 B2 B3 उनको ले लेते हैं। TB2 TB3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये तो कुल मिलाकर के बॉल का 5 बॉल्स ये निकल गए। ठीक है, जब क्या प्रकट हुआ था? टेल। तो क्या किया? 2 लाल 3 काली गेंद रखी गई, उनमें से एक गेंद निकाली, तो ये सैंपल स्पेस उतने के लिए हो गया। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट हो, इफ इट शोज हेड, क्वाइन पे यदि हेड आया, तो आपको क्या करना है? एक पासा फेंका जाता है। वी थ्रो ए डाई, एक पासा फेंकी। यदि क्वाइन को टॉस करने पर हेड आ रहा है तो एक डाई फेंकी, तो डाई पे क्या आ सकता है डियर स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6। तो हेड के साथ यहाँ पर 1 भी आ सकता है, हेड गिरा है तो ये 2 भी आ सकता है, H3 हो सकता है, H4 हो सकता है, H5 हो सकता है और H6 हो सकता है। इसको समझे? इसको समझे या समझे है बच्चों? देखिए, यदि क्वाइन पे हेड आ गया, जैसे आपने देखा चित आ गया है, तो आपने क्या फेंका? आपने क्या रोल किया? आपने एक डाई फेंका, एक पासा फेंका। अब पासा जब फेंका तो उस पर क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, कोई एक। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इस रूप में डियर स्टूडेंट ये सैंपल स्पेस बनेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, उसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट न हो जाए। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या है? पासा फेंक रहे हैं, तब तक फेंकते जाइए जब तक 6 ना आ जाए। ठीक है, जब आप लूडो खेलते हैं तो आप गेम की शुरुआत
आपकी तब होती है जब 6 आ जाए। आपने यूं किया, उसको यूं यूं करने का मतलब क्या हुआ, आप उसको ठीक से मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक से हिला दे रहे हैं, जिससे परीक्षण आपका क्या बन जाए, रैंडम सैंपलिंग हो जाए, यादृच्छिक परीक्षण हो जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जानबूझ करके आप डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उसको रोल किया जाता है। तो यादृच्छिक परीक्षण बनाना है, वो रैंडम सैंपलिंग की ओर जाना है। ठीक है, अब आप डाई को रोल कर रहे हैं, तब तक डाई को फेंकते जाइए जब तक कि उस पर 6 ना आ जाए। जैसे 6 आ जाएगा, ये घटना आपके रुक जाएगी। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और 6 हो सकता है 4 बार में, 5 बार में, या पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 10वीं बार में, पता नहीं कब 6 गिर जाए। तो तब तक चलाते रहेंगे जब तक 6 ना आ जाए। परंतु क्या संभावना है कि 100 तक फेंकने पर भी 6 आ गया, या उससे अधिक बार फेंकने पर भी 6 आ गया, कह नहीं सकते। इसलिए सैंपल स्पेस जो बनेगा, इसमें सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि जो बनेगी इस एक्सपेरिमेंट की, वो डॉट 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 के रूप में जाएगी, नेवर एंडिंग के केस में भी जा सकती है। ठीक हो गया। ए डाई इज थ्रोन रिपीटली until a 6 comes up। बार बार आप डाई को थ्रो करिए जब तक कि 6 ना आ जाए। What is the sample space for this experiment? ठीक है, आप देखिए, पासे की फेंक में 6 आने की प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, a die is thrown repeatedly until the 6 comes up। sample space in repeatedly throwing a die, repeatedly throwing a die until 6 comes up। ठीक है, आप सैंपल स्पेस बना रहे हैं, सैंपल स्पेस इन रिपीटली थ्रोइंग ए डाई अंटिल 6 कम्स अप। जब तक 6 ना आ जाए तब तक पासे को फेंकते रहेंगे। सैंपल स्पेस बनाइए, प्रतिदर्श समष्टि बनाइए। अब आपने डाई को रोल किया, पासा फेंका आपने, तो हो सकता है कि पहली बार में 6 आ जाए। आपने डाई को थ्रो किया, पहली बार में आ गया, ऐसा हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंट हो गया बंद। परंतु यदि 6 नहीं आया, माना 1 आया, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, फिर पासा फेंकेंगे, क्योंकि आपको तो 6 चाहिए ना, आपको 1 नहीं चाहिए था। मैं कह रहा हूं माना पहली बार में 1 आ गया तो एक्सपेरिमेंट बंद हो गया, पर माना नहीं आया, सॉरी, पहली बार में 6 आ जाता है तो एक्सपेरिमेंट बंद, इतना ही सैंपल स्पेस हो जाएगा। परंतु मैं कह रहा हूं नहीं आता है 6, 1 आता है पहली बार में, आपने थ्रो किया, 1 आ गया, तो फिर आपने डाई को थ्रो किया, तो हो सकता है 6 आ जाए। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जब मैंने डाई को पहली बार थ्रो किया था तो 2 आया। ठीक है, फिर डाई को फेंकना है, क्योंकि हमको तब तक फेंकते रहना है जब तक कि 6 ना आ जाए। तो दूसरी बार जब मैंने डाई फेंका तो हो सकता है 6 आ जाए। या पहली बार में जब डाई को थ्रो किया था तो 3 आया था, अब दोबारा फिर डाई को थ्रो करना पड़ेगा, माना 6 आ गया, ये हो गया।
माना पहली बार में जब डाई को थ्रो किया तो 3 नहीं आया, क्या आया था, 4 आया था। अब हमने तो सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है ना, 4 आया था, फिर दोबारा डाई फेंके, माना आ गया 6, चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट। माना पहली बार डाई को थ्रो करने से 5 आया था, तो दूसरी बार थ्रो किया, माना 6 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, माना 6 आ गया तो मैंने पहले लिख दिया है, तब एक्सपेरिमेंट आपका हो गया। माना क्या हुआ, पहली बार फेंकने में डाई पे 1 आया, फिर आपने फेंका, माना फिर डाई पे 1 ही आया, फिर आपने फेंका, अब आ गया माना 6, तो अब ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहली बार में माना 1 आया था, फिर दोबारा फेंका, माना अब 2 आ गए, फिर फेंकना पड़ेगा क्योंकि 6 तो आया नहीं, माना अब आ गया 6। पहली बार में माना 1 आया था, फिर दोबारा फेंका, माना वो 3 आया, फिर तीसरी बार में 6 आ गया। ठीक है, अभी के फिक्स करके चलना पड़ेगा ना। पहली बार में माना 1 आया था, डाई फेंका, माना 4 आया, ठीक है, अगली बार डाई फेंका, माना 6 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहली बार में माना 1 आया था, दूसरी बार जब डाई फेंका तो माना 5 आ गया, तीसरी बार डाई फेंका तो 6 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या है, पहली बार में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, मैंने कहा 1 आ गया, 1 आया, जैसे इस केस, इन केसेस में देखा मैंने 1 1 1 1 1, माना पहली बार थ्रो किया, 1 नहीं 2 आया, ध्यान दीजिए। अब आपने दोबारा फिर क्या करना है, पासा रोल करना है, तो माना उस पर 1 आया, तीसरी बार पासा रोल किया तो अब आया 6। माना पहली बार में तो 2 आया था, दूसरी बार फेंका 2 आया, तीसरी बार फेंका 6 आया। अब ध्यान में आ रहा होगा आपकी बात, पहली बार फेंका पासे पे 2 आया, दूसरी बार फेंका पासे पे 3 आया, तीसरी बार फेंका पासे पे 6 आया। ऐसा हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटीज है ना। पहली बार में माना 2 आया, दूसरी बार फेंका 6 आया, 4 आया, तीसरी बार में 6 आया। पहली बार में 2 आया था, दूसरी बार में माना 5 आया, तीसरी बार में 6 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये हो सकता है कि पहली बार जब थ्रो किया था तो माना 3 आया था, फिर पासा फेंका तो 1 आ गया, फिर पासा फेंका तो 6 आ गया। ऐसा ही चलता जाएगा, डैश डैश डैश, पहली बार में 3, दूसरी बार में 5, तीसरी बार में 6, इसके अंदर वो सब आ गया। कौन, 3 1 6 6 तो लिखा हुआ है, 3 2 6 3 3 6 3 4 6 3 5 6 9 लिख दिया। ठीक, अब आप देखिए, पहली बार में हो सकता है 4 आया हो, ठीक है, दूसरी बार में 1 आया हो, तीसरी बार में 6 आया हो, या पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 2 आया, तीसरी बार में 6 आया। चलते जाएगा कहां तक, पहली बार में 4, दूसरी बार में 5, तीसरी बार में 6। ठीक हो गया, माना पहली बार में 4 नहीं क्या आया था, 5 आया था, दूसरी बार जब फेंका तो 1 आया, तीसरी बार फेंका 6 आया। ठीक है दोस्तों, पहली बार में 5 आया, दूसरी बार में 2 आया, तीसरी बार में 6 आया। ऐसे आप इसको करते गए, पहली बार में 5, दूसरी बार में 5, तीसरी बार में 6। ये घटना डियर स्टूडेंट चलती रहेगी, कब तक, ये आपकी चलती रहेगी। ठीक है, नहीं चलती रहेगी, इतने में पूरा थोड़ी हो जाएगा। माना अब 3 तक तो मैंने ले लिया था, तीसरी बार फेंकने में यहां पर 6 आ रहा है। माना पहली बार भी फेंका तब भी 6 नहीं आया, दूसरी बार फेंका तब भी 6 नहीं आया, तीसरी बार फेंका तब भी 6 नहीं आया, अब चौथी बार में 6 आ रहा है। ये घटना वो हो जाएगी। तो ऐसे ये नेवर एंडिंग चलता रहेगा, और इसमें तब तक काम नहीं रुकेगा, तब तक एक्सपेरिमेंट नहीं रुकेगा जब तक 6 ना आ जाए। तो ये कंटिन्यू चल सकता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, बीच में आपको कब 6 मिल जाए, कब आपका सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाए,
और कब तक सैंपल स्पेस कंप्लीट नहीं होता है ऐसा अंदाज लगाना भी मुश्किल है। अब आप 4 का ले सकते हैं, ठीक है ना। पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आया, तीसरी बार में 1 आया, चौथी बार में 6 आ गया, ठीक है ना। अब कितना बढ़ जाएगा ये सैंपल स्पेस, तो मैंने इसलिए डैश 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 3 बार डैश करने का मतलब ये हुआ कि आगे की घटनाएं बहुत लंबी चलने वाली, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में जो एक्सरसाइज 16.1 है आपकी, चैप्टर नंबर 16 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 16.1 में 16 क्वेश्चन आपके टोटल थे। सब में सैंपल स्पेस बनाना था, प्रतिदर्श समष्टि बनाना था। मुझे पूरा विश्वास है मैंने पूरे 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, आपकी समझ में ठीक से आ गए होंगे। अब जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो वहां सैंपल स्पेस के साथ साथ हमें इवेंट का भी नॉलेज लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। डिफरेंट टाइप के इवेंट उसमें डिस्कस करेंगे। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊंगा तो इवेंट पर डिस्कस करेंगे, घटना क्या होती है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।